जय नमोस्तु। तहतं च नन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दिशः परमितः ते पदविन्दिपः नम्योऽसेध्यशुभः गुरुवेशे गोपतिज्ञानसहिका तारणितरणिसमर्थमुनि गुरुसंसारिनिवास धम्मज्योतौ जनिवरहि अर्थति अर्थः जो है विनाशि भवजो मुदा ममलिन्यानि परिणाम। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभा सद्गुरु शांत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो। अपना आज का पहला प्रश्न है गृहीत मिथ्यात् और अगृहीत मिथ्यात्। सामान्य सा प्रश्न है, अपन ने कई बार इसको सुना है, कई बार समाधान भी लिया इसका। अपन आज से थोड़ा सा फिर से विचार करेंगे। पहले अपन गृहीत और अगृहीत मिथ्यात् की परिभाषा को थोड़ा समझने का अभ्यास करते हैं। फिर इस परिभाषा समझ में आ जाए तो फिर अपने जीवन में कैसे ये घात हो रहा है, कैसे अपन इस गृहीत और अगृहीत मिथ्यात् से फंसे हुए हैं, इसको निश्चय और व्यवहार दोनों तरफ से अपन विचार करने का अभ्यास करेंगे भैया। क्या है वास्तव में, क्या है उलझन, क्या है, फंसा कहाँ है जी। तो एक सेकंड, पीडीएफ नहीं मिल रही, कहाँ जाए पीडीएफ। चलो रसनी तसनी कंती कल देखेंगे अपन। चलिए, अपना विषय चल रहा है कि गृहीत मिथ्यात् और मिथ्यात्। तो पहले अपन गृहीत मिथ्यात् की बात करते हैं कि गृहीत मिथ्यात् क्या है। गृहीत मिथ्यात् को अपन ने समझ लिया कि जो जीव ने वर्तमान में ग्रहण किया भैया, गृहीत मिथ्यात्। वर्तमान ग्रहण क्या मतलब है, जो जीव जन्म लेने के बाद संसार में रूढ़िवादिता से जो ग्रहण करता है उसका नाम है गृहीत मिथ्यात् भैया। कैसे भैया, कैसे रूढ़िवादिता से ग्रहण करना मतलब कैसे भैया। ये जीव क्या बोलते हैं, अनादिकाल के संस्कारगत जो मिथ्यात् है वो कहलाता भैया अग्रहित, अर्थात जिसे वर्तमान में ग्रहण नहीं किया, जो अनादि से वो अग्रहित मिथ्यात् कहलाता है। और जो जीव ने वर्तमान में ग्रहण किया वो गृहीत मिथ्यात् कहलाता है। अब गृहीत मिथ्यात् को अपन थोड़ा सा समझते हैं पहले। गृहीत मिथ्यात् क्या है भैया, जीव वर्तमान में लोक मूर्ता बस जो भी मान्यताओं को ग्रहण करता है, जैसे कि अपन ने कह दिया कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव, इन सबको जो प्रणाम करने की जो बात है ना भैया, वो गृहीत मिथ्यात् है। जैसे कि अन्य रागी देशी देवों को अपन क्या बोलते हैं, देव मानते हैं, उनके अंतर्गत उनकी पूजा करना, उनको क्या बोलते हैं, अपना इष्ट मानना, ऐसे गृहीत मिथ्यात् कहते हैं भैया। और आगम में ऐसा कथन आता है कि एक बार इन मिथ्या देवों को नमस्कार करना इतना अनिष्टकारी है, इतना अनिष्टकारी है
कि ऐसे कहते हैं कि शायद 1 लाख वेश्याओं का गमन करना भी फिर भी इससे कम पाप है। 1 लाख वेश्याओं का गमन करने में भी कम पाप है, लेकिन एक बार ग्रहित मिथ्या रूप कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव आदि इनको नमस्कार करने में इससे अधिक पाप है। ग्रहित मिथ्या को इतना खतरनाक बताया भैया। क्या कह रहे हैं भैया कि जीव क्या करे, वर्तमान में लौकिक मूर्ताओं के सहित, मिथ्या धारणाओं के सहित जो कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव आदि की वंदना आदि के जो परिणाम करता है, वैंतर आदि अर्थात संसार में रागी देशी देवों को जो वंदन करता है, वो वेश्या गमन से भी अधिक ज़्यादा, क्योंकि वैष्णव से भी अधिक बड़ा पाप है मिथ्यात, और ग्रहित मिथ्यात महापाप है। तो पर में अदेव कुदेव आदि की वंदना करना, रागी देशी देवों को पूछना, इनकी वंदना करना, इनकी ओर आकर्षण होना, ये वेश्या गमन से भी बड़ा पाप है। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व तो जीव के लिए जहर से भी बड़ा खतरनाक है। जिसको बाहर में ग्रहित मिथ्यात है, उसका अंतर का अग्रहित मिथ्यात कभी जा ही नहीं सकता। ऐसा भी है कि यदि किसी के पास बाहर में ग्रहित मिथ्यात है, यदि कोई बाहर में ग्रहित मिथ्यात का पोषण कर रहा है, तो अंतर से भी उसको आग्रहित मिथ्यात नहीं जाएगा भाई। ऐसा भी सिद्धांत आता है कई जगह भैया। तो अपन अग्रहित मिथ्यात को समझ चुके हैं भैया। अब अपन चलते हैं आग्रहित मिथ्यात की ओर। आग्रहित मिथ्यात क्या है भैया? तो आग्रहित मिथ्यात क्या है? जिसे जीव ने वर्तमान में ग्रहण नहीं किया भैया। जिसे जीव ने मिथ्यात को वर्तमान में ग्रहण नहीं किया, तो फिर क्या भैया? जो मिथ्यात कर्म की प्रकृति है भैया, जो जीव का अनादि निधन, अनादि से जो जीव का संस्कार है, उसका नाम भी आग्रहित मिथ्यात। आग्रहित मतलब भैया जो ग्रहण नहीं किया गया, वर्तमान में जिसे पोषित नहीं किया गया, अर्थात जो आज नहीं बना, जो अनादि काल से जीव के साथ है। अनादि काल से जीव के साथ कैसे भैया? मिथ्यात कर्म की प्रकृति जीव के साथ अनादि काल से भी, जीव के पास ये मिथ्यात कर्म की प्रकृति अनादि काल से, जीव इस क्या बोलते हैं, मिथ्या से कभी छूटा ही नहीं भैया। जीव मिथ्या से नहीं छूटा मतलब भैया कभी जीव ने अपने अंतर में वस्तु स्वभाव को स्वीकार ही नहीं किया, कभी जीव ने तत्व को कभी अंगीकार ही नहीं किया भैया। जीव ने कभी अपने वीतराग अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की अनुभूति नहीं करी। तो जिस जीव ने आज तक अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण नहीं किया, वह जीव वर्तमान में मान लो मिथ्यादेव अदेव नमस्कार ना भी करे, जैन धर्म में जन्म भी ले ले, वीतरागी सर्वज्ञदेव गुरु आदि को ही नमस्कार करे, लेकिन बाहर में पूजा भक्ति भी वीतराग धर्म की करे। जैसे त्रियंच को देखो अपन, त्रियंच, कुछ त्रियंच करते हैं ग्रहित मिथ्यात्व में, कुछ त्रियंचों की खुद पूजा होती है, कुछ तरह देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी त्रियंचों का एक अच्छा उदाहरण है कि त्रियंच किसी भी ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं करते। वो किसी देव की पूजा नहीं करते, किसी देवी की पूजा नहीं करते, किसी अलौकिक देवी देवता की वंदना नहीं करते भैया। तो त्रियंच क्या है भैया? कहते हैं त्रियंश तो अपने से अच्छे। क्यों अच्छे भैया? कम से कम ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं पालते। और ये मनुष्य जीव महादुष्ट क्या कम ग्रहित की उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व को पाल रहा। तो त्रियंश को अच्छा कहते हैं, किस अपेक्षा से? ग्रहित मिथ्यात्व की अपेक्षा से भैया। तो ग्रहित मिथ्यात्व में वो पशु किसी मिथ्या देव का पोषण तो नहीं कर रहा ना। तो क्या कह रहे हैं भैया? लेकिन मिथ्या देव आदि की वंदना नहीं कर रहा, या फिर जैन धर्म में पैदा हो गया तो अरिहंत आदि सर्व परमात्मा आदि को नमस्कार कर रहा, मंदिर आदि चैत्यालय जा रहा है, लेकिन अनंत काल से जो मिथ्यात्व उसके अंदर में बैठा हुआ है, वो तो जहाँ का तहाँ बैठा है ना भैया। ये तो बताओ, ये क्या बोलते हैं, ये अनादिजन्य मिथ्यात्व उसके अंदर बैठे हुआ है ना भैया, कभी गए ही नहीं। जैसे अपन चर्चा कर एकांत मिथ्यात, विपरीत मिथ्यात, विनय मिथ्यात, संशय मिथ्यात, अज्ञान मिथ्यात, भैया ये मिथ्यात तो जीव के अंदर में बैठे ही ना। जीव ने इन्हें छोड़ा कब? कहाँ छोड़ा भैया? एकांत दृष्टि कहाँ गई इसकी? मतलब अनेकांत में वीतराग धर्म को उसने कहाँ ग्रहण किया भैया? एकांत पक्ष को ही तो ग्रहण कर रहा है ना आदि काल से।
इसको वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ की वाणी कहाँ ग्रहण हो रही? तो अनादिकाल से इस जीव का जो संस्कार है उसका नाम भैया अग्रहित मिथ्या, जो ग्रहण नहीं किया, वर्तमान भाव में ग्रहण नहीं किया भैया, तो फिर अनादि से ही संस्कार रूप परिणमित हो रहा है। कैसे संस्कार रूप भैया? ये अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व, अनंत अनुबंधी की चार चौकड़ी मिथ्यात्व का एक भाव, क्योंकि तीन टुकड़े हो गए होते तो सम्यक दृष्टि हो जाता, लेकिन मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी ये चीज अनादिकाल से जीव के साथ परिणमित हो रही भैया, जो संस्कार रूप में, और जो संस्कार रूप में है उनका नाम है भैया आग्रहित मिथ्यात्व। अब भैया क्या करना है? क्या करना भैया आग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए? ये आग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए एक ही उपाय है भैया। क्या? आग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए अपने अंतर स्वभाव का अनुभव सर्वज्ञ आदि परमात्मा के वचनों की स्वीकारता करने के अलावा, जो अपनी सुबह चर्चा चली थी ना, जिन वैनम च साहवम, सर्वज्ञ भगवान के उपदेश के अलावा और कोई उपाय नहीं। बताओ इस समय अपन आग्रहित मिथ्यात्व को कैसे छोड़ सकते हैं? ग्रहित तो आंखों से दिख रहा है, कुदेववादी की वंदना करना, कुदेववादी के प्रति विनय होना, बाहर में अदेव मिथ्यादेववादी के प्रति चक्कर लगाना, ये अपने को ग्रहित मिथ्यात्व साफ साफ दिख रहा है कि कुगुरुओं की सेवा करना, मिथ्या संयमों की सेवा करना, अज्ञानियों की सेवा में तत्पर रहना भैया, झूठे पंडा पंडित आदियों को, ज्योतिषी आदियों को देख के भैया इनकी विनय करना, जो ज्योतिष आदि के शास्त्र हैं इनको पढ़ना, इन शास्त्रों को धर्म मानना, इन शास्त्रों की विनय करना भैया, ये आपको ग्रहित वाला मिथ्यात्व तो दिख रहा है भैया। जैसे आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हो, सूर्य चंद्रमा की स्थिति पढ़ रहे हो, ये अपने भविष्य देख रहा हो, तो ये मिथ्या शास्त्र तो अपने दिख ही रहे हैं भैया। जब हम इनकी वंदना कर रहा है, इन्हें पूज मान रहा है, इन लौकिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, तो ये ग्रहण करने वाला मिथ्या तो अपने को दिखाई रहा है कि ये देव अपना अच्छा कर देंगे, ये अपना अच्छा करे, भविष्य देखने से ऐसा होगा, वास्तुशास्त्र से ऐसा होगा, ये ग्रहित तो अपने को दिख ही रहा है भाई। अब बात चल रही है आग्रहित की, आग्रहित मिथ्या की। आग्रहित मिथ्या दिख रहा है क्या? ग्रहित तो आंखों से दिखाई देता, आग्रहित दिख रहा है क्या? कह रहा ग्रहित आपको दिख नहीं रहा भैया, तो फिर ग्रहित तो आपको एक इंद्रिय पर्याय से लेकर आज पंच इंद्रिय पर्याय तक इस जीव को अनादि से स्थित है भैया। ऐसा नहीं कि आज ही है, एक इंद्रिय पर्याय से लेके आज अपन संगी पंच इंद्रिय पर्याय में बैठे ना, जन्म से, कब से जन्म से, ऐसा जन्म मतलब आत्मा अनादि से, आत्मा का जन्म अजन्मा है, तो एक इंद्रिय निगोद पर्याय से लेके जहां से अपन निकल के आए और आज संगी पंचेंद्रिय पर्याय तक जो जैसा का तैसा कायम है, अटल अचल, उसका नाम है भैया आग्रहित मिथ्या, जो वर्तमान में किसी के उपदेश से ग्रहण नहीं किया गया, तो फिर अकेला ही जीव के अंदर में अनादि से। फिर अब ये बताओ भैया, अब ये बताओ कि आग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? देखो भैया, आग्रहित मिथ्यात्व तो अकेला हो सकता है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व अकेला नहीं होता। हमने ये बात पहले ही बताई आपको। मतलब जिस जीव को ग्रहित मिथ्यात्व होगा उसे आग्रहित मिथ्यात्व नियम से होगा, लेकिन आग्रहित मिथ्यात्व का तो क्या कहते, ग्रहित मिथ्यात्व का तो जीव त्याग कर सकता है। अपन ने कई बार किया, मान इस जन्म में अपने त्याग कर दिया, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, भगवान की वाणी सुनी, अपने मिथ्या उपदेश को त्याग दिया, मिथ्या गुरुओं के उपदेश को त्याग दिया, मिथ्या धर्म की वंदना त्याग दी, मिथ्या शास्त्रों को पूजना त्याग दिया, कुदेववादी को त्याग दिया, ये तो अपने त्याग दिया भाई। तो अपन ने क्या ग्रहित मिथ्या को त्याग दिया, लेकिन अग्रहित मिथ्या तो अभी भी है, जैसा का तैसा है। अब अग्रहित मिथ्या को कैसे त्यागोगे भगवान जी? अब लगाओ भैया अपना चिंतन, अपना मनन, अपना भैया उपयोग काय में, कि अपना उपयोग लगे कहाँ? आत्मा की चर्चा में, तत्व की चर्चा में, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने में, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने में। जो दिन रात अपन भगवान की वाणी का मंथन कर रहे हैं, वीतराग धर्म का उपदेश कर रहे हैं, वीतराग धर्म की बात सुन रहे हैं, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, ये सब आग्रहित मिथ्यात्व को उखाड़ने के लिए तो है ही। अच्छा बताओ अपना,
बस आग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने का एक ही उपाय है, तत्व का सिद्धांत, वस्तु स्वरूप का सिद्धांत। इसके अलावा आग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन के अपन जो तत्वों का वस्तु स्वरूप का सिद्धांत करेंगे, 7 तत्व, 6 द्रव्य, पंचस्तिकाय आदि 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय करके जो जीव अपने स्वभाव को पहचानेगा, जो अनादि काल के मिथ्या संस्कारों को तोड़ेगा, बस वो ही जीव आग्रहित मिथ्या से छूट सकता है। और भैया देखो, ग्रहित मिथ्या से कई बार छूट, हम कह रहे हैं जानवर, मान लो समुद्र के अंदर जानवर रह रहा है, त्रियंश मछलियां ले रही हैं, अब वो त्रियंश आदि मछलियां रह रही हैं, वो कौन से देवता की पूजा करने जा रही हैं समुद्र में? कोई की नहीं जा रही, नहीं उन्हें ग्रहित मिथ्या भैया, वो कोई भगवान की पूजा नहीं करती। तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो मुक्त हो जाएंगे। हाँ, अंतर में आग्रहित मिथ्यात्व तो जैसे का तैसा बना हुआ है जीव को, और जब तक आग्रहित मिथ्यात्व बना हुआ है जीव को, तब तक उसे भैया क्या कहते हैं, आत्मदर्शन नहीं हो सकता ना, निज आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता ना, 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत नहीं हो सकता ना, 27 तत्वों का वेदन नहीं हो सकता ना। और 27 तत्वों का वेदन करने के लिए उसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ सिद्धांत करना पड़ेगा भैया। और यदि आपको इस बात को अपन रोज सुबह बहुत अच्छे से ले रहा है, क्या ले रहा है, जिन वैनम च साहब, जिन भगवान के वचन ही अपना स्वभाव है। क्या होगा इससे भैया, जिन भगवान के वचनों को यदि अपना स्वभाव मानेंगे तो क्या होगा, ये अपनी जो अनंत काल की अज्ञान मूर्ताएं हैं, जो अनादिकाल से अपने पड़ी हुई भी है, वो अनंत काल की अज्ञान मूर्ताएं अपने आप ही टूटेंगी भाई, अपने आप ही टूटेंगी। जैसे अपन देखो एकांत मिथ्यात्व क्या भैया, एकांत मिथ्यात्व क्या है, जैसे कि अपन ने वस्तु जो है, जैसे अपन कहते हैं आत्मा है भैया, अब आत्मा है, अब अपन कहते हैं भाई आत्मा नित्य है, और यदि आप किसी दूसरे विद्वान के पास जाओगे तो बोले भाई आत्मा नित्य है। तो अब आत्मा नित्य है या अनित्य, अब आप दोनों में वस्तु के स्वरूप में कंफ्यूज होगा भाई। उत्पाद वे युक्तम धोब सत, आपको ये समझ में नहीं आया भाई, एक तरफ कह रहा है उत्पाद वे और दूसरी तरफ कह रहा है युक्तम सत, आप भैया एक साथ दो बातें कह रहा है। आप द्रव्य का स्वभाव बताओ ना, जैसे कि अपन आत्मा को छोड़ो, जैसे आप पुद्गल पर्याय की बात करो, भैया पुद्गल कैसा भैया, पुद्गल भैया कैसा, पुद्गल द्रव्य शाश्वत है भैया, जब पुद्गल शाश्वत है तो बोलना भैया उसका रूप क्यों बदल रहा है, बार बार उसकी आकृति क्यों बदल रही है, बार बार भैया रंग क्यों बदल रहा है, ये भैया लकड़ी बन के राख क्यों हो रही है। जब पुद्गल ध्रुव है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, तो ये फिर पर्याय कैसे परिणमित हो रही है, नष्ट होता हुआ क्यों दिख रहा है भाई। भगवान जी अब यहाँ आप एकांत दृष्टि से देखोगे, एक दृष्टि से देखोगे तो कोई मान लेगा भैया द्रव्य को नश्वर, और कोई मान लेगा द्रव्य को नित्य। लेकिन भैया ना द्रव्य नित्य है ना नश्वर है भैया, फिर द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय से अनित्य है। अब यहाँ यदि आप एक दृष्टि से ही मान लो, हाथी को उदाहरण भी आता है इसमें, हाथी को यदि कान अकेले, कोई अंधा व्यक्ति हाथी को छुए, पाँव अकेले को छुए तो क्या हाथी खंबे जैसा है, कान को छुए तो सुपड़े जैसा है, पूछ को छुए तो रस्सी जैसा है, सूंड को छुए तो भैया अलग अलग उसकी भासना आएगी भैया। तो ये एकांत मिथ्यात्व मतलब अनेकांत में वस्तु को ग्रहण ना करना, क्योंकि एक बात अपन अनेकांत में एक बात सिद्ध होती है कि एक वस्तु में दो विपरीत गुण धर्म पाए जाते हैं। अपनी जो वस्तु है, आत्म वस्तु है, इसमें दो विपरीत गुण है भैया। देखो एक धोबता का भी गुण है, अनेक धर्मात्मक वस्तु होती है, वस्तु में एक धर्म नहीं होता भैया, वस्तु एकांत में नहीं होती, वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं भाई, देखो मैं आत्मा हूँ, मुझ में भी दो धर्म पाए जा रहे हैं, बाहर से अपने को देखो तो अभी क्या, स्वभाव और विभाव, गुण रूप धर्म भी है और भैया व्यवहार रूप प्रबंध करने का धर्म भी है। अब कोई कहे कि जीव जब स्वभाव से शुद्ध सिद्ध मुक्त है तो उसे सिद्ध शिला में होना चाहिए ना, तो अब लोग कहते हैं भैया हम शुद्ध सिद्ध मानते नहीं जीव को। क्यों नहीं मानते, क्योंकि संसार में परिपूर्ण कर रहा है। क्यों भैया क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि हम एकांत दृष्टि से देख रहे हैं। क्या यदि जीव में शुद्ध सिद्ध होता तो वो सिद्धालय में होता, लेकिन संसार में तो हम नहीं देख रहे। अब कोई संसारी जीव से पूछो भैया, संसारी जीव क्या कहेगा भैया, कि क्या कहेगा कि भैया आत्मा तो राग देश कर्म मल रही है, मुक्त हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि राग देश कर्म मल रूप उसकी अवस्था दिख रही है। तो एकांत दृष्टि से देखोगे तो भैया अपनी अपनी लड़ाई झगड़े होंगे, और
भैया अनेकांत से विचार करोगे तो भैया क्या देखोगे कि पर्याय रूप दशा मलिन चल रही है। आत्मा आत्मद्रव विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति रखता है और इसमें शाश्वत सिद्ध शक्ति, इसका वीतराग स्वभाव विद्यमान है। और यदि उस वीतराग स्वभाव का आश्रय लिया जाएगा तो ये सारे विकार भाव नष्ट हो जाएंगे और भैया आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। जब क्या किया भैया, एकांतवाद को छोड़ा, एकांत पक्ष को छोड़ा और अनेकांत में वस्तु को ग्रहण किया। यही है शासन, जन शासन, कि अनेकांत में एक वस्तु में अनेक धर्मों की सिद्धि करता है। एक वस्तु में उसके अनेक धर्म हैं और उसके अनेक धर्मों में उसके प्रतिपक्षी गुण भी हैं भाई। ऐसा थोड़ी ना स्वभाव है तो विभाव नहीं है, स्वभाव के साथ विभाव भी है। तो प्रतिपक्षी गुणों का धारी है ये आत्मा पुद्गल। बाकी अन्य द्रव्यों में प्रतिपक्षी गुण विपरीत विभाव की शक्ति नहीं है, तो उनमें भी भाई अनेक धर्म मिलेंगे। तो अनेकांत में वस्तु है, तो अनेकांत में वस्तु को उस रूप ग्रहण करना भैया, इसका नाम है भैया एकांत मिथ्यात्व का त्याग। क्योंकि जैन धर्म इस बात को सिद्ध करता है, सर्वज्ञ की वाणी इस बात को सिद्ध करती है, जैसे लौकिक उदाहरण देते हैं कि यदि कोई मेरी माता है तो वो किसी की बहन भी हो सकती है, वो किसी की पत्नी भी हो सकती है, वो किसी की पुत्री भी हो सकती है। तो सबके लिए एक ही स्त्री अलग अलग रिश्तों से रह सकती है। जैसे द्रव में अनेक धर्म होते हैं, सब अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने नजरिए से उसका कथन करते हैं भैया। तो यहाँ सबसे पहले एकांतवाद का त्याग होता है, और जब एकांतवाद का त्याग होता है तो एकांत मिथ्या छूटता है। और जब एकांत मिथ्यात्व को अपन छोड़ेंगे तब अपने को सम्यक दर्शन की प्रत्यक्षता होगी। क्या होगी कि एक ही वस्तु में आस्ति भी है और एक ही वस्तु में नास्ति भी, द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। तो अपने को भैया दोनों स्वीकार करके अपने स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करना पड़ेगा, दर्शन की निर्मलता करनी पड़ेगी। और जब अपन दोनों की निर्मलता करेंगे, जब हम श्रद्धान, जैसे अपन ने चर्चा श्रद्धान कर लिया भैया, द्रव्य में अस्थि भी और नास्ति भी है, द्रव्य नित्य भी है अनित्य भी है, और मैं जीव द्रव्य स्वभाव हूँ, तो क्या होगा भैया, पहले दर्शन मोह टलेगा, फिर अपनी सच्ची श्रद्धा से दर्शन मोह, और दर्शन मोह का नाश होगा, सम्यक श्रद्धा होगी, और भैया धीरे धीरे चारित्र मोह का भी अपने जीवन से अभाव हो जाएगा। चारित्र मोह की वजह से राग आदि विकारी प्रयास चल रही है, लेकिन द्रव्य तो शुद्ध है। देखो दोनों दृष्टि चल रही है, अनेकांत पक्ष चल रहा है। क्या पक्ष चल रहा है कि द्रव्य तो शुद्धि ही है, द्रव्य में तो द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञान दर्शन में वीतराग स्वरूप ही है, लेकिन देखो तो चारित्र मोहिनीकरण की लीला, देखो राग आदि विकारी परिणाम रूप परिणमित हो रहा है। लेकिन ये राग आदि विकारी रूप परिणति नश्वर है, ये क्षय हो जाएगी। लेकिन द्रव्य में जो नित्यपना उसका स्वभाव है वो अस्थि है, वो सदा अस्तित्व में जीवंत रहेगा। ऐसी श्रद्धा करके चारित्र मोहिनी आदि विकारों को अपनी आत्मा से अलग देखना और तत्व के श्रद्धान को शुद्ध कर लेना, अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लेना, इसका नाम है भैया अनेकांत, एकांत मिथ्यात्व का छूटना। और भैया जब ये जीव एकांत आदि मिथ्यात्व का त्याग करेगा, जब इसका श्रद्धान सम्यक होगा। अब समझ में आई है नहीं आई, पहले ये तो बता दो। यार नहीं आई भैया, नहीं आई, चलो मत करो, हम दूसरा एक और विपरीत मिथ्यात्व सुना दे रहे हैं आपको। क्या गुरु महाराज, अब देखो यहाँ अपन विपरीत मिथ्यात्व समझते हैं। विपरीत मिथ्यात्व क्या है भैया, वस्तु का स्वभाव को ग्रहण न करना, वस्तुता विपरीत मिथ्यात्व। वस्तु कैसी है भैया, द्रव्य जैसा है उस द्रव्य के स्वभाव को विपरीत मानना, जैसी वस्तु है उसे वैसा ही मानना। जैसे कि भैया देखो, जैसे कि अपन अन्य पंथों की बात करें, जैसे मुसलमान पंथ की बात करें या अन्य मतों की बात करें, वो हिंसा में धर्म मानते हैं भैया, रात्रि भोजन में धर्म मानते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ जैसे बीतरागी सच्चे मुनियों का अभाव है, द्रवलिंगी नहीं कुलिंगियों को मुनि मानते हैं, पाप आदि क्रियाओं को क्या बोलते हैं अपने हित का कारण मानते हैं। ये क्या है, इंद्रिय भोगों में आनंद मानना, कर्म 3 योगों से क्या बोलते हैं संसार शरीर भोगों में लगे रहना, कलेश करना, काया कलेश करना, ये शरीर आदि की क्रिया करना, संसार में सुख मानना,
ये सब आगम से विपरीत मानता है, और जो तत्व से विपरीत मानता है उसका नाम है विपरीत मिथ्या। तत्व से विपरीत आपको जो मानता है उसको दूर करना, विपरीत मिथ्या से छूटना, इसका नाम है सम्यक श्रद्धान। अर्थात वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्वीकार करना, इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है, क्या बोलते हैं, आपको क्या होगा, आप जब वस्तु के यथार्थ स्वभाव को स्वीकार करोगे तो क्या होगा, तो आपकी मान्यता सम्यक होगी। और भैया यदि वस्तु के यथार्थ स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे तो अपनी मान्यता सम्यक नहीं होगी भैया। और भगवान आत्मा, जब तक मान्यता सम्यक नहीं होगी जब तक कल्याण कैसे होगा भगवान जी? ऐसे विनय मिथ्यात भैया, विनय मिथ्यात मतलब भैया बिना सोचे समझे किसी की विनय कर लेना, विनय गुण भी है मिथ्यात भी भैया। विनय मिथ्यात मतलब भैया जैसे आपने मिथ्या संयम की विनय कर ली भैया, मिथ्या गुरु की विनय कर ली, तो ये विनय मिथ्यात हो गया भैया। बिना गुणों को देखे आपने अपने आप को नमन कर लिया, बिना गुणों को जाने, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देखे आपने वंदना कर ली, आपका भैया विनय मिथ्यात हो गया। संशय तो हमने आज सुबह सुनाया था भैया कि सम्यक ज्ञान को ग्रहण ना करके जो द्रव्य में द्वंद्व उत्पन्न होता है, संशय प्रकट होता है, संशय का गुण। अज्ञान तो भैया विश्व विख्यात है। क्या अज्ञान भैया? अज्ञान अर्थात रस्सी को सर्प मान लेना, बस चमकती हुई बालू को पानी मान लेना और मृग की भांति उसके पीछे दौड़ते रहना, ये अज्ञान मिथ्यात है। और जब तक ये 5 मिथ्यात आपके अंदर में सदा सर्वदा विद्यमान है तब तक आप भगवान आत्मा आग्रहित मिथ्या से नहीं छूट सकते। उपाय भैया, उपाय 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 तो एक ही भैया, स्ववस्तु को ग्रहण कर लेना। स्ववस्तु क्या है भैया? स्ववस्तु मतलब द्रव्य का स्वभाव। द्रव्य का स्वभाव क्या है भैया? इतने दिन से अपन सिर्फ एक ही बात सुन रहे हैं ना, द्रव्य का स्वभाव क्या है? मैं आत्मा शुद्ध सिद्ध वीतराग तत्व परमात्मा हूँ। तो भैया अभी परिणाम राग आदि चल रहा है, ये अनित्य है, ये नास्ति है, ये नष्ट होने वाला, और ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये नास्ति सिद्ध करती है कि मेरा स्वभाव नहीं है। और आस्तिक से मैं शुद्ध शुद्ध मुक्त भगवान के समान परिपूर्ण तत्व का धारी हूँ। ऐसे स्ववस्तु में मस्त हो जाना, स्ववस्तु को ग्रहण करके विपरीत मिथ्यात का त्याग करना। विपरीत मिथ्यात मतलब भैया वस्तु स्वभाव से विपरीत मान्यता को छोड़ना। अब दिन रात मिथ्या मान्यताओं का पोषण करना छोड़ना, अंतर से मिथ्यात देखो घड़ी घड़ी विपरीतता उत्पन्न होती है। कैसे भैया? भगवान कह रहे हैं वस्तु को कि तू आ करता है, लेकिन अंतर्भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है कि मैं करता। अब उस कर्तव्य बुद्धि को छोड़ना तो साधना होगी भैया। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नत्रय का पुंज है, वहां परिणति कैसी चल रही है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान में चारित्र को कर्म विकार मान के ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा परिणमन नहीं है, ये तो कर्म संयोग रूप दशा है, और मेरा स्वभाव तो जायक तत्व परमात्मा है। अपने सत्य वस्तु स्वरूप को जानना, विपरीतता को छोड़ना, तो विपरीत मिथ्या से छूट जाओगे। एकांत से छूट जाओगे ना तो विपरीत से तो छूट ही जाओगे। एकांत पक्ष को छोड़ दोगे तो विपरीत से छूट ही जाओगे, और विपरीत मिथ्या से छूट जाओगे ना तो फिर भैया अपने आप ही कुदेव आदि गुरु आदियों की वंदना नहीं होगी, विनय से भी छूट जाओगे, विनय नहीं होगी भैया, फिर गुणों को देख के नमस्कार होगा। और विनय से छूट जाओगे ना भगवान आत्मा तो फिर संशय तो होगा ही नहीं। संशय किस बात का? जब वस्तु स्वरूप ही स्वीकार हो गया तो संशय नहीं होगा, और संशय नहीं होगा तो फिर अज्ञान कहाँ से रहेगा? मतलब रस्सी को सांप मानने की मान्यता खत्म हो ही जाएगी। एक जाएगा ना तो सब चले जाएंगे। एक यदि एक आपने हटा दिया ना, एकांत मिथ्या छोड़ दिया ना, एकांत विपरीत छूट गए ना, तो आगे के विनय आदि अज्ञान आदि संशय आदि मिथ्या तो धीरे धीरे छूटी जाएंगे। लेकिन पहला तो छोड़ो, शुरुआत तो करो। क्या शुरुआत? अपने तत्व को स्वीकार करने की शुरुआत हुई भैया। तो अपन ने आज यहाँ चर्चा करी काय की गृहित मिथ्यात क्या है, जो ग्रहण किया जाए इस भाव में वो गृहित मिथ्यात है, जिससे त्रियंश मुक्त है। ये सिर्फ संगी पंचेंद्री पागल मनुष्यों में ही पाया जाता है। तो भैया ये पागल मनुष्यों में कुछ त्रियंशों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। त्रियंश पूर्णतः मुक्त नहीं है,
कुछ त्रियांशों में पाया जाता है। लेकिन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनमें पाया ही नहीं जाता ग्रहित मिथ्या। इनमें अनादिकालीन एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक संसारी जीवों को अग्रहित मिथ्या पाया ही जाता है। संसारी जीवों को, जो संसार को सत्य मान रहे हैं, अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं, उन्हें अग्रहित मिथ्यात्व ही पाया जाता है। इस अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? इसको छोड़ने के लिए तत्व का सिद्धांत करके, वस्तु स्वरूप का पोषण करके और आत्म तत्व की ज्योति जगानी पड़ेगी, अंतर ज्ञान स्वभाव की ज्योति जगानी पड़ेगी। जब अंतर ज्ञान स्वभाव की ज्योति जलेगी तो ये अग्रहित मिथ्यात्व अपने आप ही छूटेगा। अपन ने सुबह कहा था संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है, तो संस्कार का नाम ही अग्रहित मिथ्यात्व है। अपनी अनादिकाल की मान्यताओं को तोड़ने का नाम ही अग्रहित मिथ्या से मुक्ति है। सम्यक दर्शन का, मात्र सम्यक दर्शन ही आपको अग्रहित मिथ्या से छुड़ा सकता है। पहला प्रश्न का जवाब। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जबलपुर, वैसे पीडीएफ नहीं मिली हमें, बिना पीडीएफ के जितना हमें याद है हम उतना आपको सुना दे रहे हैं। बाकी यदि कुछ कमी रह गई तो कल अपन पीडीएफ से खोल के आपको उसका और विस्तार बता देंगे। यहाँ आपने विषय लिया है शब्द अशब्द तंती तार फूक, रसनी कसनी तंती तार फूक। भैया ये अर्कन के विषय हैं। ये आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने आत्म साधना से लिया हुआ अध्यात्म का मार्ग है भैया। पहले अपन शब्दों के अर्थ समझने का अभ्यास करते हैं भैया। शब्द मतलब जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अपन बोल रहे हैं ना, ये शब्द। अशब्द भैया, अशब्द अर्थात अशब्द के दो अभिप्राय हैं। एक वह शब्द जो भगवान की वाणी से विपरीत है, उसे भी अशब्द कहते हैं। अशब्द मतलब जो भगवान की वाणी से विपरीत है उसे भी अशब्द कहते हैं। अशब्द मतलब बुरे शब्द, भगवान के वाणी के वस्तु स्वरूप से जो विपरीत है उसे भी अशब्द कहते हैं। और अशब्द का दूसरा अभिप्राय है निर्विकल्पता। अशब्द मतलब शब्द रहित हो जाना, शब्दों से पार हो जाना भी। अशब्द के दो अभिप्राय हैं। और इसमें जो आप रसनी सुन रहे हो, रसनी का मतलब होता है रस्सी से रस्सी से बने हुए वाद्य यंत्र। कसनी का अर्थ होता है क्या, कसे हुए, जैसे ढोलक आदि, वो वाद्य यंत्र भैया। रसनी, कसनी, तंती, तंती का मतलब होता है भैया वो पतली धागे होते हैं, पतली धागे, उस पतली धागे से बने हुए जो एक तारा वगैरह होता है वो। और तार मतलब तार से कसे हुए वाद्य यंत्र भैया। रसनी, तंत्री, तार, फूक, फूक मतलब बांसुरी आदि, ये बंधे हुए तार फूक, ये बांसुरी आदि फूक से बजने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, इनकी चर्चा चल रही है। तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है कि ये जीव रसनी, कसनी, तंती, तार, फूक, शब्द, अशब्द, इन सब के माध्यम से हमेशा राग आदि परिणाम में जुड़ा रहता है। जैसे कि आज के टाइम में आप मंदिर विधि करते हैं भैया, मंदिर विधि में रस काय का आता है, आर्गन का, मंजीरे का, मंजीरे मतलब मंजीरे मतलब रस्सी से बने हुए मंजीरे का, इनसे इनका ढोलक का, मृदंग का, बांसुरी वाला आ जाए, कोई बांसुरी का, कोई एक तारा लिया है, एक तारा का, हारमोनियम का, काय का रस आ रहा आजकल अपने। ये मंदिर विधि हो गई, काय का रस आया कि ना, झांझर का, मंजीरे का, रसनी, कसनी, तंती, तारफूक, इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, रसों की उत्पत्ति होती है। और इनसे शब्द उत्पन्न होते हैं, उनसे जीव जुड़ा है भाई। और इनसे जुड़ के ये जीव क्या कर रहा है, अपनी अंतर साधना को विस्मरण कर बैठा है। इसको ने अध्यात्म का भी लोप कर दिया है। अध्यात्म में भी जब से झांझर भक्ति मंजी रहा है, तब से सबके लिए नहीं है ये सिद्धांत, अज्ञानी जीवों के लिए, जब से धर्म का बहुत ज्यादा नाश हुआ है। क्यों नाश हुआ है भैया? क्योंकि जीव ने मात्र भक्ति को ही धर्म मान लिया, बाहर की आडंबर रूप भक्ति ही उसे धर्म लगने लगी। मूल सिद्धांत का लोपन हो गया भाई, तत्व का लोपन हो गया, वस्तु स्वभाव का लोपन हो गया, वीतराग स्वभाव के प्रकाश का लोपन हो गया। और ऐसे वस्तु स्वरूप का लोपन होने के कारण से, अज्ञानता का लोपन होने के कारण से, ज्ञान का लोपन होने के कारण से, अज्ञान की मुक्तता होने के कारण से क्या होता है, जीव इनके राग में उलझ गया। और यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने इन विषयों को आत्म साधना के अंतर्गत घटाया। उन्होंने आत्म साधना के अंतर्गत घटाया मतलब उन्होंने रसनी से अपने आत्मा के रस से जोड़ा है, कसनी से अपने स्वभाव में कसाव, अपने स्वभाव की दृढ़ता से जोड़ा हुआ है,
रसनी तंती तार से उन्होंने अपने आत्मा के तार से जोड़ा। उन्होंने इन सब शब्दों को अपनी आत्म साधना में घटाया भी, अपने अर्घ स्वभाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की साधना में घटाया। ये फूलनाएं जब आप ममल पहाड़ जी की फूलनाएं पढ़ेंगे तो उन ममल पहाड़ जी की फूलनाओं में और कुछ थोड़ा सा विषय शायद उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ में मिलेगा आपको, इसका रसनी तसनी कंती कार फूक का उपदेश, हाँ उपदेश शुद्ध सार जी में थोड़ा सा विषय, नॉर्मल सा विषय मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने इन शब्दों के माध्यम से अंतर स्वभाव की साधना के लिए प्रेरणा दी। यदि अभी फूलना हमारे सामने होती वो तो अभी हम आपको इसका अर्थ करके बता देते, लेकिन बात इतनी सी है, अभिप्राय इसका इतना सा है क्या कि यहाँ जीव इन वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि में जो मनोरंजन करता है, मन का रंजन करता है। जैसे करुण रस निकल रहा है तो ये करुण रस निकल तो आंसू गिरने लगे, वीर रस निकल रहा है तो अंदर से उछाल आने लगा, जोश आने लगा। जैसे भैया करुण रस, वीर रस और भैया नाना प्रकार की तरंगे निकल रही हैं, तो उन नाना प्रकार की तरंगों से जीव को नाना प्रकार से क्या हो रहा है भैया, नाना प्रकार से वो हो रहा है, राग आदि विभाव परिणाम हो रहा है ना भाई। जैसे जैसे तरंगे निकल रही वैसे वैसे जीव को भाव बन रहा है, और हर एक तरंग हर एक शब्द जीव के ज्ञान का प्रयोजन होने से जीव वैसे भाव परिणाम कर रहा है। तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है कि इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि में ना लग के, इनकी ध्वनि में ना उलझ के, यदि जीव अपने स्वरूप से जुड़े, अपने तत्व से जुड़े, अपने अनुभव से जुड़े, तो इस जीव को भैया अंतर आत्म अनुभूति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जीव अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है, क्योंकि ये शब्द, ये तंती, ये तार, ये फूक, ये मृदंग, ये जो बड़ी बड़ी ये ट्यून निकल रहे हैं धुने, ये सब राग को बढ़ाने वाली, ये बीत रागता नहीं है इनमें, ये सब राग का कारण है। और जब तक जीव इन राग की धारा में बंधा हुआ है, जब तक जीव अपने आत्म तत्व को नहीं जान सकता भी। इसलिए तो कहते हैं ये संगीत भी अभिश्राप है। कब? जब आपको बहिर्मुख करे भी, और आप इस राग से ऊपर उठ के अध्यात्म को ग्रहण करो। गुरु मान अर्कन के ये 7 विषय लिए भैया, उन्होंने कहा इन शब्दों के माध्यम से अपने शब्द स्वभाव की साधना करो कि मैं ज्ञानमय हूं, अपने शब्द स्वभाव की साधना करो और अशब्द भैया निर्विकल्प आत्मा में डूब जाओ, इन शब्दों से पार हो जाओ, इन ध्वनियों से पार हो जाओ। आचार्य तारण स्वामी ने स्वयं फूलनाएं लिखी और हर सीजन की जो राग रंगनी उसमें लिखी भैया, लेकिन उसमें राग रंगनियों को नहीं डाला, उसमें राग को नहीं डाला। उन फूलना में उन्होंने राग से बाहर जाने की बात कही तो हर सीजन की बसंत जैसे हर सीजन की एक फूलना है भैया, हर सीजन की 4-5 फूलनाएं लिखी उन्होंने, तो उन्होंने हर सीजन की फूलनाएं लिखी हैं, लेकिन उनका प्रयोजन उन फूलनाओं में क्या है भैया, उन फूलनाओं के माध्यम से जीव को अपने अंतर में जो अंतर स्वभाव ज्ञान का रस है, उस रस को घोलने का प्रयोजन रहा। और उन फूलनाओं में उनका वीतरागता का उपदेश है कि इन शब्दों के माध्यम से, इन रसनी कसनी यदि भक्ति आदि कर भी रहे हो तो इन शब्दों के माध्यम से तुम अंतर आत्मा में प्रवेश करो और उस अंतर चारित्र रमणता रूप उन फूलनाओं का रस पीते हुए, उस आनंद स्वरूप आत्मा का रस पीते हुए अपने कल्याण का मार्ग बना। ऐसा अशब्द में प्रवेश करने के लिए आचार्य श्री तारण स्वामी ने अर्कन के वो 7 विषय कहे हुए, रसनी कसनी तंती तार फूक शब्द और अशब्द, ये विषय आत्म साधना के अंतर्गत आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने फूलनाओं में कहे। इनका विशेष वांछन जिस दिन भी फूलनाएं सामने होंगे उस दिन हो जाएगा, लेकिन मूल इनका प्रयोजन है राग से मुक्ति, वाद्य यंत्रों के राग से मुक्ति। इसलिए तो कहते हैं वाद्य यंत्रों के राग से दूर हो और राग से मुक्ति करो और अपने वीतराग स्वभाव की ओर ध्यान दो। अपना फोकस, अपनी पूरी समर्पणता, अपना पूरा लक्ष्य वीतराग धर्म की प्रभावना होना चाहिए, संगीत नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में अपने लक्ष्य में वीतराग धर्म की प्रभावना मूल होना चाहिए। शब्दों से पार होने की भासना होना चाहिए कि हम यदि कोई भजन भक्ति पढ़ना है, फूलना पढ़ना है, कुछ भी कर रहे हैं तो हम उन शब्दों से पार हो जाएं। उन शब्दों से पार है अपना त्रकाली, वो शब्द अशब्द की ओर आपको ले जाएं, वो शब्द आपको आपके कल्याण की ओर ले जाए, वो शब्द आपको आपकी मुक्ति की ओर ले जाएं। ये ही अभिप्राय है भाई, मूल अभिप्राय यही है भाई कि इन शब्दों के माध्यम से जीव राग के प्रपंचों में ना उलझे, मन के रस में ना उलझे, मन के रस का त्याग करके आत्म अनुराग सहित तत्व की गहरी अनुभूति को प्राप्त कर पाए।
ये इन शब्दों का अर्थ है भैया। रसनी का तसनी का तंती का तार फूक शब्द अशब्द, इनसे आशा तारण स्वामी ने भैया जो साधना दी है वो आत्म स्वभाव की साधना है। ये अर्कन का मतलब होता है अपने स्वभाव, अर्क स्वभाव की साधना का विषय। अब आप ग्रहण करने योग्य, अकीर्ण शब्द भी आता है गुरु महाराज के ग्रंथों में, ग्रहण करने का विषय। लेकिन क्या ग्रहण करना है? राग ग्रहण नहीं करना, अपनी प्रकाशमान सत्ता को ग्रहण करना है भगवान जी। देखो भैया, तारण स्वामी के ग्रंथों का अर्थ सुनोगे ना तो खोपड़ी घूम जाएगी, क्योंकि जो अपन कर रहे हैं वो उससे उल्टा ही है। और अपने को भैया यदि सही रास्ता पकड़ना है ना तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के ग्रंथ अनमोल रत्नाकर है। इनमें ही वीतरागता छर छराछर मिलती, छलकती हुई वीतरागता। किसी भी अज्ञान का पक्ष नहीं मिलेगा आपको। हर एक अज्ञान को उखाड़ के शुद्ध ज्ञान की स्थापना करते हैं, और शुद्ध ज्ञान स्वभाव की स्थापना करके जीव को दिखाए थे, देख तेरे अंतर में वीतरागता है, तेरा लक्ष्य इस जन्म मरण को मिटाना है, तेरा लक्ष्य नाचना गाना बजाना नहीं है। ये से है तारण स्वामी या इसलिए तारण स्वामी की इन बातों को हृदयंगम करके यदि अपन वास्तव में सत्य को ग्रहण करना चाहें तो अपना कल्याण का मार्ग बन सकता है। हाँ, अभी मन नहीं लगता इसलिए माध्यमों को उपयोग किया जाता है, लेकिन इन माध्यमों को उपयोग करके इनमें ही डूब जाओ और आत्म कल्याण की बात ना आए, हजम ना हो, तो भाई सब बेकार है, कचरा कूड़ा है। इसलिए भैया आज अपने दो विषय चले हैं, जिसमें पहला विषय गृहीत मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व का है। अग्रहित आपको समझा दिया, जिसे ग्रहण नहीं किया गया, अनादि एक इंद्रिय पर्याय से आज तक चला आ रहा है। ग्रहित जिसे वर्तमान में ग्रहण किया गया, एक बार ग्रहित मिथ्यात्व का नमस्कार करने में 1,00,000 वेश्याओं से गमन करने से अधिक पाप लगता है भैया, ये भी आपको कह दिया गया। अब दूसरा विषय रसनी कसनी तंती तार फूक शब्द और अशब्द, ये अर्कन के विषय हैं। ये श्रीमद जिन तारण स्वामी ने अंतर साधना से कहा है भैया, और इन साधना के विषयों को समझ के जो जीव वीतराग स्वभाव की साधना कर रहे हैं भैया, उनके लिए मोक्ष का मार्ग दिया। जीव इन विषयों को जान के पर से राग तोड़े, चारित्र मोहिनी को तोड़ने के लिए है विषय। जीव पर से राग तोड़े और अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति की ओर चाहे। तो भैया मोक्ष मार्ग में लगने के बाद जीव कभी हो जाता है शायर हो जाता है, बहुत गजब की बात है। चिंतन चलने लगता है ना, लेखक हो जाता है, कवि हो जाता है, शायर हो जाता है, क्या बोलते हैं, गजलें लिखने लगता है, भक्ति भजन लिखने लगता है, लेकिन भैया आत्म तत्व की निष्ठा को भूल जाता है। लेकिन यह मार्ग थोड़ा सा अलग है, यहाँ अंतर की बात बनाओ तो काम बनता है भैया, और अंतर की बात बनती है स्वभाव की गहरी निष्ठा से। तो भैया ग्रहित मिथ्यात्व को नाश करने का उपाय तो पता है, बाहर से कुदेव अदेव से बचना, और लेकिन आग्रहित मिथ्यात्व को नाश करने का एक ही उपाय है सर्वज्ञ देव की वाणी, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप का पोषण करना। और जो सर्वज्ञ के सिद्धांतों को जानते हैं वो रसनी तसनी रसनी कसनी तंती तार फूक आदि इन विषयों को भैया छोड़ के, इन विषयों से राग छोड़ के अपने आत्म स्वरूप की साधना में मग्न रहते हैं भैया। ऐसी ज्ञानी साधक की अंतर्भावना है, और अपन सभी जीव भैया इस भावना को अपने हृदय में संजो के अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए अपन प्रयास करें, और इस संसार परिभ्रमण से शीघ्र अतिशीघ्र छूटे, अपने तत्व का श्रद्धान बढ़ा के, अपने ज्ञायक तत्व का श्रद्धान बढ़ा के शीघ्र अतिशीघ्र इस बाहर की माया से छूटे, संसार प्रपंच से छूटे, तो अपना भैया इस भाव भ्रमण से बेड़ा पार हो सकता है, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। ग्रहित मिथ्यात्व की कभी छाया भी ना पड़े। संकल्प ले लेना जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे। छत से कुछ कूद के मरना सहज सरल है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का पालन करना उससे बड़ी मौत है। मतलब मरने की प्रेरणा नहीं है, मरोगे तो नरक ही जाओ। लेकिन ये कह रहा है यदि गलती से छत से गिर के मौत हो जाए, कोई कहे भैया तुम इस देवता को नमस्कार कर लो छत नहीं टूटेगी, तो छत टूट के गिर जाए और हम मर जाएं, वो कोई बात नहीं, वो मृत्यु का कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार यदि आपने मृत्यु को टालने के लिए ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात अदेव कुदेव को नमस्कार कर लिया, तो आपका जीवन पतन में चला जाएगा। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व को भूल से भी ना छूना, पहला सिद्धांत। आग्रहित मिथ्यात्व को नाश करने के लिए वस्तु स्वरूप का अभ्यास करना, एकांत विपरीत आदि मिथ्यात्व को त्याग करना और सम्यक्त को स्वीकार करना, दूसरी बात। और भैया अर्कन के इन विषयों को जान के राग की प्रवृत्ति का लक्ष्य छोड़ के
फूलना आदि भजन आदि में भी वीतराग स्वभाव की संतुष्टि का लक्ष्य रहे, वीतराग स्वभाव की रमणता का लक्ष्य रहे, तो भैया इस जीव का कल्याण का मार्ग शीघ्र अतिशीघ्र बनेगा और ये जीव इस संसार के प्रपंच से छूट के इस चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा से छूट जाएगा। यही आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवशत गुरु संत तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज की जय। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। ठीक है भैया, आज के आपके दोनों प्रश्न हो चुके हैं। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय तारण।